सोहेल भाई, सबसे पहले तो आज के कामयाब प्रोग्राम पर आपको मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, समाज सेवी करते करते कब ख्याल आया कि अब राजनीति में जाना चाहिए? जी ऐसा है, समाज सेवी हैं और हमेशा रहेंगे, सोशल थे और हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम राजनीतिक हो गए हैं। ये राजनीति का जो ख्याल है, जब हमने देखा कि जितने भी हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं, चाहे वो वंचितों के ऊपर हो, दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, मुस्लिम के ऊपर, जो भी आज अत्याचार होते हैं, एट्रोसिटीज़ होती हैं, जब उनकी आवाज़ उठाने की बात आती है, या हमारी एजुकेशन का जो आज स्तर लगभग लगातार गिरता जा रहा है, हमारे स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं सरकार की तरफ से बिल्कुल ही ख़त्म की जा चुकी हैं, और हमारी सरकारी जितनी भी संस्थाएं थी उनको निजीकरण करके निजी हाथों में सौंप दिया गया है। और कोई भी नेता जो हमारे लोकल लीडरशिप है या स्टेट की जो लीडरशिप है, ये मुंह में पान दबाए बैठे हैं, ये बिल्कुल बोलने का काम नहीं करते। तो हम इन सभी चीज़ों से बड़े हताश थे और लगभग बड़े लंबे समय से सामाजिक कार्य कर रहे थे। तो अब जैसे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना लोकसभा से चुनाव जीतकर 1,51,000 से पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं और लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं जिस प्रकार से, तो जब यहाँ पे देखा कि अब विधानसभा चुनाव आए हैं, तो सभी इलाका के जो लोग थे, सभी 36 बिरादरी के जो लोग थे, उन्होंने सब ने मिलजुल कर एक फैसला लिया। हमें सब मीटिंग हुई, कई दौर की चर्चा हुई, कई दौर की चर्चा में ये डिसीजन लिया गया कि अब की बार हम जो है, जैसे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जब पार्लियामेंट के अंदर ऐसे आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, ऐसे ही यहाँ से भी हम हरियाणा को मजबूत करके, एक मजबूत नेतृत्व देके अपने गढ़ क्षेत्र की, अपने हरियाणा की आवाज़ को मजबूत करने का काम करेंगे। और इसी कड़ी में हमने यहाँ से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। जब से आपने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है, तब से आप लगातार सक्रिय हैं, इलाके में घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, तो लोगों का साथ कैसा मिल रहा है? उसको देखकर आपको क्या लगता है कि आप कामयाब हो पाएंगे? कितने % कामयाब हो पाएंगे? कितना मिल रहा है मैं बता देता हूँ। विपक्षी दलों, जितने भी विपक्षी दल हैं, वो बड़े बड़े करोड़ोंपति अरबोंपति जो लोग हैं, उनके जब हम कार्यक्रम देखते हैं मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, तो उनके कार्यक्रम के अंदर गिनी चुनी भीड़ होती है, लगभग 20-50 लोग होते हैं। और जब हम अपने कार्यक्रम, आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल उठा के देख लीजिए, हमारे जितने कार्यक्रम हैं उसमें सैकड़ों की तादाद में भीड़ होती है। और हमारे पास इतने कार्यक्रम, अभी भी हमारी टीम के पास इतनी बड़ी लिस्ट तैयार पड़ी है कार्यक्रमों की कि हमारे पास समय नहीं दिए जा रहे। हम लगातार इन कार्यक्रमों के ऊपर अभी बिजी थे, तो हमारे कल से ही कार्यक्रम लगभग शुरू हो जाएंगे और हमारे पास एक दिन फ्री नहीं है हम कि जिस दिन हमारे पास कार्यक्रम, और लगातार सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास लगातार कार्यक्रमों की भरमार है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समाज के लोग, इस हलके के लोग किस प्रकार से हमें प्यार कर रहे हैं। आज का जो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद का प्रोग्राम हुआ है, इसको देखकर जो है आपके मुखालिफिन, जो दूसरी पार्टियां हैं, वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, तो उनकी नींदें उड़ना तो तय है। तो आप इस प्रोग्राम को लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये प्रोग्राम हमारे बीच में अब्दुल सत्तार जी, कारी यामीन साहब और बहुत ही जिम्मेदार मुस्लिम साथियों के बीच में एक स्वागत का कार्यक्रम भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए रखा गया था। और इस विधानसभा के अंदर हम अपनी आवाज़ मजबूती से बन के खुद खड़े हो सकें, इसलिए कार्यक्रम रखा गया था। ये हम जनता से अपील करते हैं कि जनता हमारा साथ दे, और जनता से अपील करते हैं कि आप अपने मुद्दों के लिए, हमारे जो आपके भी मुद्दे हैं, हमारे भी मुद्दे हैं, जिन स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ते हैं, जिन हॉस्पिटल की हमें जरूरत पड़ रही है उन्हीं हॉस्पिटल की आपको जरूरत पड़ रही है। जो जितने भी विधायक यहाँ से जीत के गए हैं, वो तमाम विधायक बाहर से रहे हैं। सढौरा विधानसभा का कोई नहीं होता उनमें से, वो सारे विधायक बाहर के होते हैं। तो हम तो सढौरा की जनता से एक ही अपील करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आप अब की बार, आपके जो घर के परिवार के, आपके लोकल हम मेंबर हैं, आपके सदस्य हैं, आप हमें अब की बार ये ताकत देने का काम करें, ताकि हम आपकी आवाज़ को, आपके मुद्दों की आवाज़ को, आपके बच्चों के भविष्य की आवाज़ को मजबूती से विधानसभा के अंदर उठा सकें। अगर आप विधानसभा में पहुँचते हैं, यहाँ से आप जीत जाते हैं, तो हमारी कामना भी है कि आपको यहाँ से जो है जीत हो जाए। आप यहाँ इलाके की कौन सी समस्या है, इस इलाके की आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिसको आप सबसे पहले हल कराने की कोशिश करें? इस इलाके के अंदर लगभग समस्याओं की भरमार है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, समस्याओं की इतनी भरमार है कि पूरे हरियाणा के अंदर आप अगर घाट क्षेत्र का दौरा करेंगे, किसी भी कोई सर्वे की टीम ले आओ, मैं अपने मुंह से नहीं कहता, कोई भी सर्वे की टीम ले आओ, उस टीम से यहाँ का सर्वे करवा लो इस घाट क्षेत्र का। यहाँ पे आप, अगर आपको सड़कें मिल जाए, नदियों के ऊपर आपको पुल मिल जाए, यहाँ पे आपको कोई गांव के अंदर गढ़ियाँ मिल जाए, यहाँ पे कोई भी आपको सरकारी सुविधाएं मिल जाए, या आपको शिक्षा के जो स्कूल हैं वो अच्छे तरीके से मतलब मिल जाएं, कोई भी सुविधा मिल जाए, तो मैं चैलेंज करता हूँ ये जो मौजूदा सरकारें हैं कि इस प्रकार से कोई भी सुविधाएं आप तक इस घाट क्षेत्र के अंदर नहीं दी गई। और इन मुद्दों के ऊपर, इन सभी मुद्दों के ऊपर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं कि इन सभी
सभी मुद्दों की आवाज़ हम विधानसभा के अंदर उठाएंगे। और लगातार मैं वादा करता हूँ ये आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को कि आपको ये जो पुराना कल्चर रहा है, आपको अपने विधायक को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी टीम आपके 24 घंटे आपके एक फ़ोन पे आपके मुद्दों के लिए आपके दरबार में, आपके घर पे आपको खड़े मिलेंगे, क्योंकि हम आपके बीच से हैं, आपके परिवार से हैं। और आपके मुद्दों के, देखिए ये ताकतवर सरकारें हैं, ताकतवर ये पार्टियां हैं, इनके आगे हम बहुत, हमारी पार्टी भी गरीब है, हम भी गरीब परिवार से आते हैं, हम लड़ाई लड़ सकते हैं, हम आंदोलन लड़ सकते हैं। ये हम आपको गारंटी देते हैं, यही वादा कर लेते हैं कि हमारे आंदोलन में, हमारी लड़ाई के अंदर बिल्कुल भी 1% भी किसी तरीके से आपको डर नहीं दिखेगा, भय नहीं दिखेगा, आपको किसी तरीके से बेईमानी नहीं दिखेगी। हम ईमानदारी के साथ ज़मीन के ऊपर अपना कार्य करेंगे। और लोगों से हम, सढौरा की जनता से हम अपील करते हैं कि आप अब की बार एक बार मौका एक बार दे दीजिए। ये जो मौका आप देंगे, मैं भविष्य के अंदर यहाँ के नेताओं को राजनीति करना सिखा देंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अब तक यहाँ के लोगों की वोटें ली हैं। और कोई यमुनानगर बैठ गया कोठी बना के, कोई चंडीगढ़ बैठ गया, कोई पंचकुला बैठ गया। सढौरा के अंदर आज तक कोई व्यक्ति ने अपना रेजिडेंस तक नहीं बनाया। चलो आपने वोट ले ली सढौरा की, आप हैं बाहर से दूसरी विधानसभा से, सढौरा से जीतने के बाद आप सढौरा के लोगों के बन तो जाओ, आप यहाँ पे अपना रेजिडेंस तो बना लो। उसके बाद भी आज तक किसी भी विधायक ने यहाँ पे रेजिडेंस नहीं बनाया। ये आप इसका सर्वे भी कर सकते हो इस चीज़ का। हल्का सढौरा के अंदर मुस्लिम वोट जो है, अच्छा खासा मुस्लिम वोट है, जिसको कांग्रेस का वोट बैंक भी समझा जाता है। आप उस वोट बैंक को आप अपनी तरफ किस तरीके से खींचेंगे, उसके लिए क्या मेहनत करेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस का वोट मुस्लिम वोट है, तो कांग्रेस का वोट, दलित वोट भी बहुत ज़्यादा कांग्रेस को वोट करता था। लेकिन अब 2024 के अंदर ये ट्रेंड बदल चुका है, क्योंकि मैदान के अंदर आज़ाद समाज पार्टी आ चुकी है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद आ चुके हैं, यहाँ पे आंदोलनकारी लोग आ चुके हैं। अब कांग्रेस बीजेपी का या अन्य पार्टियों का यहाँ पे सुपड़ा साफ होने वाला है। क्योंकि हम लोगों ने 78 साल से इन लोगों को वोट दी है, इन लोगों से उम्मीदें जताई हैं कि ये लोग हमारी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन 78 साल से हमें सिर्फ मिले हैं तो लारे, और हमेशा लारे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि अब की बार सढौरा की जनता जाग जाए। अब की बार आपसे अपील है, ये कांग्रेस बीजेपी के जाल में मत उलझें। ये लोग आपकी आवाज़, जब मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, अगर आप मुस्लिम समाज की जैसे बात करते हैं, मुस्लिम समाज कांग्रेस का वोटर रहा है। अभी आपको पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ, एक कांग्रेस के विधायक का घर तोड़ दिया, कांग्रेस के विधायक का घर तोड़ दिया, बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। और वो विधायक है, उसका घर क्यों तोड़ा गया? क्योंकि उसने नबी की शान में हुई जो गुस्ताखी जो हुई थी, उस व्यक्ति ने उसकी आवाज़ उठाई, एक आंदोलन लड़ा, और उसकी एवज में बीजेपी के लोगों ने उसका घर तोड़ दिया। कांग्रेस ने चुप्पी साध के रखी, कोई भी एक आदमी नहीं बोला। सबसे पहले अगर बोलने वाला कोई व्यक्ति था तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद, सबसे पहले भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने उस विधायक की आवाज़ उठाई। वो तो विधायक है कांग्रेस का, ये आम जनता की आवाज़ कैसे उठाएंगे? तो यहाँ पे, और जो दलित की आप बात करते हो, दलित इनका वोट बैंक है। दलितों के ऊपर रोज़ बलात्कार के, रोज़ एट्रोसिटी के, छुआछूत के, लगातार इनको प्रताड़नाएं दी जा रही हैं। कौन आवाज़ उठाता है? यहाँ के विधायक, लोकल विधायक, या यहाँ का MP, या कोई जो बड़ा नेता है कांग्रेस का या बीजेपी का, कौन आवाज़ उठा रहा है? सारे बल्कि इनको सपोर्ट करने का काम करते हैं। अभी केसरी के अंदर एक मामला हुआ था, हमारे बीच में केसरी के साथी शायद खड़े हों, केसरी के अंदर हमारे लोगों के, दलित समाज के 20 घर गिरा दिए गए। किसने गिराए? वो कांग्रेस का लीडर था। और कांग्रेस के लीडर के पास जब हम मौजूदा जो MP के पास हमने अपनी गुहार लगाई कि हमारे घरों को गिरा दिया गया, आप हमारी बात सुनो, हमारी इसको जो प्रस्ताव को मानो, आप कृपा करके इन लोगों के घर दोबारा बनवाएं और जो आरोपी जिसने घर गिराया उसके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन कांग्रेस का जो मौजूदा वहाँ का नेता है, वो ये कहता है कि भाई ये जो मामला है ये आपका आपसी मामला है, इसको आपस में निपट लें, ये उसके वर्डिंग है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, ये हमारे पाँव का काटा है, ये हम ही से निकलेगा और कोई इसको निकालने नहीं आएगा। इस चुनाव में जो वोटर, जो नौजवान पहली मर्तबा वोट करेंगे, उनके लिए कोई एक मैसेज? मैं नौजवानों के लिए आपके चैनल के माध्यम से एक अपील कर देना चाहता हूँ। हमारे नौजवान साथी, जितनी भी नौजवान पीढ़ी है, साथियों, ये देश की जिम्मेदारी, इस हरियाणा की जिम्मेदारी और इस बहुजन समाज की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। इसको कोई भी कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पार्टियों के लोग इसको उठाने नहीं आएंगे। हमें इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पे लेना पड़ेगा। और इस जिम्मेदारी को अपने, मैं सच में बता रहा हूँ, मैं MLA का इलेक्शन मैं नहीं लड़ रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी साथी मेरे साथ काम करते हैं इस आंदोलन के अंदर, इस मुहिम के अंदर,
ये वो सब कोई एक आदमी भी नहीं कह सकता कि मैं उनको ऐसा फील होने देता हूँ कि भाई ये मैं लीगल एक्शन लड़ रहा हूँ। मैं कार्यकर्ता के तरीके से काम करता हूँ। ये हमारा आंदोलन है, ये हमारे घर का आंदोलन है, ये सभी का आंदोलन है। ये नौजवानों की लड़ाई है, नौजवानों के हकों की, उनकी नौकरियों की, उनका जो आज अनदेखी इस सरकार के अंदर हो रही है। आपको पता है 37% बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। तो मैं हरियाणा के नौजवान युवा साथियों से कहना चाहूँगा, भाई इस बेरोजगारी के अंदर जो हरियाणा आज सबसे पिछड़ गया है, आप सभी नौजवान साथी चंद्रशेखर भाई के हाथ मजबूत करने का काम करें। और इनके हाथ मजबूत करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको वादा करता हूँ कि आपके हकों की आवाज़ 24 घंटे उठाई जाएगी। करियामीन साहब, आज जो ये प्रोग्राम यहाँ किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद का भाई सोहेल साहब के समर्थन में, इसको लेकर आप क्या कहते हैं कि इससे मुस्लिम वोट जो है वो किस हद तक जो है कांग्रेस से कटकर वो भाई सोहेल की तरफ, आज़ाद समाज पार्टी की तरफ जाएगा? देखिए, इसमें जो है मैं तो इस चीज़ पे विश्वास रखता हूँ कि वोटर जो हैं सब बराबर हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। और ये जमहूरियत है, यहाँ हर आदमी को अपने अपने वोट का अधिकार है, वो किसी भी पार्टी को दे सकता है। लेकिन पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए कौन एमएलए बन के हमारे हल्के का विकास करेगा, उसकी तरफ लोगों को ध्यान देना चाहिए। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद का यहाँ आना ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हमने इसीलिए उनका इस्तकबाल भी किया कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद सांसद में गरीब लोगों की आवाज़ बन के उभरे हैं और वो हर मुद्दे पे बोलते हैं और गरीब लोगों का साथ देते हैं, आम जनता का साथ देते हैं, कोई पूंजीपति आदमी नहीं है। इसीलिए हमने उसका स्वागत किया है। और हम तो देखो धार्मिक आदमी हैं, हम राजनीतिक आदमी तो नहीं हैं और ना हमें राजनीति का कोई ज़्यादा तजुर्बा है। तो बहरहाल एक अच्छा आदमी है और हक़ की आवाज़ उठा रहा है, तो उसका साथ देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। अब्दुल सत्तार जी, आप आज के प्रोग्राम के कन्वीनर भी थे, तो आज का जो प्रोग्राम भाई चंद्रशेखर आज़ाद का यहाँ रखा गया था भाई सोहेल साहब के समर्थन में, तो ये इससे जो है इलाके पर कितना असर पड़ेगा वोटरों के ऊपर? असर तो जाहिर सी बात है कि पड़ेगा ही, क्योंकि इलाके के जो नौजवान हैं या इलाके के जो वोटर्स हैं वो अब ये जानने और देखने लगे हैं कि सढौरे का जो विकास है वो बरसों से हुआ ही नहीं। यहाँ की सड़कें देख लें, यहाँ के स्कूल देख लें और यहाँ के अगर आप जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है उसका हाल देख लें कि अगर ज़रा सी चोट लग जाए और पट्टी कराने के लिए उस हॉस्पिटल में चले जाएँ तो वो जगाधरी यमुनानगर रेफ़र कर देते हैं। यहाँ की सड़कें देख लें, अभी थोड़े दिन पहले सढौरा की जो नदी है उस पर एक बांध लगाया गया जिसके लिए बताया गया कि 30 करोड़ से ज़्यादा का फंड आया है उस पर। लेकिन अगर आप उस बांध की हालत देख लेंगे तो वो एक बारिश नहीं झेल सका। तो जो लोग बरसों से करप्शन करते आए हैं, जाहिर सी बात है उनको परेशानी होनी ही है और ये जाहिर है उनके लिए परेशानी का बाइस होंगे हमारे इस तरीके के जो प्रोग्राम है। और अब हम और तमाम लोग ये बात जान चुके हैं कि हमें अपने बीच के लोगों को विधायक बनाना है, अपने बीच के लोगों को चुनना है। जिन लोगों को उन्हीं सड़कों की ज़रूरत हो, जिन पे हम चलते हैं वो इन सड़कों पे काम करा सकते हैं, वही इन स्कूलों पे काम करा सकते हैं। हमारे जितने भी विधायक रहे हैं उनके बच्चे तो यमुनानगर और चंडीगढ़ पढ़ते हैं, उनको सढौरा या सढौरा के स्कूलों से, सढौरा के हॉस्पिटलों से उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये बात जनता को जाननी होगी, लोगों को ये बात समझनी होगी कि हमारे लिए कौन सही है कौन गलत है। तो चंद्रशेखर भाई यहाँ आए और हमारा आज का बहुत बेहतरीन और कामयाब प्रोग्राम रहा, ये तमाम लोग जानते हैं। आप अपने वोटरों से क्या अपील करेंगे? हमारी ये अपील है कि आप अपनी आंखें खोलें, देखें और अपने दिमाग की बत्ती को जलाएं और पीछे की तरफ पहले झांकें आप कि आपने जिन लोगों को 70 साल से वोट दिया है उन्होंने आपको क्या दिया है। मैं सढौरा और सढौरे के आसपास के स्कूलों की बात करूँगा तो कई सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ 180 बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ पे टीचर ही नहीं है। अभी नगली बत्ती की 4 दिन 5 दिन पहले की एक वीडियो वायरल हो रही थी कि 180 बच्चे हैं और एक भी टीचर उस स्कूल में मौजूद नहीं है, जबकि शिक्षा मंत्री इसी ज़िले से हैं। तो लोगों को ये बात समझनी होगी कि कौन लोग हैं जो आपके बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, कौन वो लोग हैं जो आपके बच्चों को शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं, कौन हैं वो लोग जो आपको विकास से दूर रखना चाहते हैं। अब जनता इन लोगों को बिल्कुल जूते मारने का काम करेगी, इन लोगों को खदेड़ने का काम करेगी और जनता भी ये बात समझ गई है कि हमारे लिए सही और गलत क्या है। शुक्रिया।